इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें, जब ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया उसी वक्त से चर्चाएं शुरू हो गई थी कि परिवार को एक हो जाना चाहिए। अगर परिवार एक होकर चुनाव लड़ता है या एक होकर हरियाणा में घूमता है तो परिवार की मजबूती होगी और इनेलो के जो पुराने साथी हैं, जो इनेलो का बिखरा हुआ वोट बैंक है देवीलाल परिवार का विशेषकर, वो सारा एकजुट हो जाएगा और जल्दी से जल्दी परिवार को एक हो जाना चाहिए। इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई। मैंने और प्रद्युमन ने भी बहुत सारी चर्चाएं की, परंतु परिवार एक नहीं हुआ। अब जिस प्रकार से परिवार की तरफ से जो बयानबाजी आ रही है, अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अब ये चैप्टर क्लोज ही हो गया है, इस पर चर्चा करना ही बेकार है। उधर रणजीत सिंह का भी एक बयान आया है, उन्होंने कह दिया कि जो चाचा की इज्जत नहीं करता, बड़े भाई की इज्जत नहीं करता, तो उन्होंने अभय सिंह पर कटाक्ष कर दिया है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, यानी कि उसका इशारा में ये कहना था कि भाई जो परिवार की इज्जत नहीं करता वो प्रदेश की क्या इज्जत करेगा। तो आखिर एक तरफ तो एक करना चाह रहे हैं और एक तरफ इस प्रकार की बयानबाजी भी चल रही है, तो क्या ये मान के चलें कि चैप्टर क्लोज हो गया है? इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई, क्या मतलब सही में चैप्टर क्लोज हो गया कि अब बड़ा मुश्किल है परिवार को एक होना, या फिर कुछ और ठोकरें खाएंगे है, ठोकर खाने के बाद कोई अब भी उम्मीद की किरण बची हुई है? क्या लगता है? देखो, ऐसा है, अभी एक बार के लिए तो चैप्टर क्लोज हो गया है। अच्छा। लेकिन भविष्य में दोबारा फिर परिस्थितियां बदल सकती हैं, क्योंकि राजनीति में समय, स्थान, परिस्थिति के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। अच्छा। आज हालात और परिस्थितियां ये हैं कि जेजेपी 0 पर बैठी है, रणजीत सिंह खुद चुनाव हार गए हैं और इनेलो में भले ही अभय सिंह चौटाला हार गए, लेकिन उनके 2 विधायक हैं। और जो लोग हरियाणा प्रदेश में बीजेपी से छिक रहे हैं, जो चाहते हैं कि बीजेपी चली जाए, वो एक विकल्प की तलाश में है। 2019 में उनके दिमाग में एक विकल्प बढ़ा, दुष्यंत चौटाला, कि दुष्यंत चौटाला नया छोरा है और इसके साथ लग लें। यही तो कारण था 10 सीटें आ गई। हाँ, ठीक बात है। लेकिन वो दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ चला गया। वहां से उनकी जो राजनीतिक इमेज थी वो लगातार कम होती रही, 0 पे आ गया मामला। उसके बाद रणजीत सिंह मंत्री बने, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, भाई कोई बात नहीं, निर्दलीय है, जाएगा कहां। ठीक बात है। ठीक है, और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसके बाद लोकसभा की टिकट बीजेपी ने दे दी, चुनाव हार गए। विधानसभा में बीजेपी ने टिकट काट दी, निर्दलीय लड़ लिया, चुनाव हार गए। उसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं ये लगना शुरू हो गया कि अब प्रदेश भर का नेता तो रणजीत सिंह भी नहीं बन पाएगा। कुछ एक लोगों ने अभय सिंह चौटाला में दमखम देखना शुरू किया। सोशल मीडिया से लेकर के विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों पर आवाजें उठने लगी कि भाई ये अभय सिंह में फिर भी दमखम है। मेरा ये मानना है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अभय सिंह में कुछ ना कुछ क्वालिटी है, दमखम है, वो कहीं ना कहीं एक तो इस एंगल से कह रहे हैं कि जो लोग बीजेपी से पिंड छुटाना चाह रहे हैं, उन्होंने हुड्डा को देख लिया, पहले भी देखा है, उन्होंने दुष्यंत को भी देख लिया, उन्होंने रणजीत सिंह को भी देख लिया। केवल अभय सिंह ऐसा बचा है जिसको अभी तक परखा नहीं है लोगों ने। उसमें एक धड़ा तो है ये। दूसरी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभय सिंह के इर्द गिर्द जो रहते हैं, वो सारा दिन उनको मुख्यमंत्री बनाने के सपने दिखाते रहते हैं कि आप तो बन गए मुख्यमंत्री। लेकिन मैं बड़ी कड़वी बात कहता हूं, जो अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल 5 साल की कठिन मेहनत के बाद 1 सीट से और 2 पर पहुंच गई, वो 46 कितने साल में पहुंचेगी, कितने चुनाव में पहुंचेगी? ठीक बात है।
ठीक है ना। हालात और परिस्थितियां तो ये है इन लोगों की कि 30 विधानसभा सीटों पर मजबूत कैंडिडेट तक भी नहीं है। अब 46 और 90 तो छोड़ दीजिए। एक दौर वो था जब लोग इनेलो में युवा विंग की हल्का प्रधानी मांगने के लिए 100 गाड़ियां भर भर के जाते थे, हरवा नहीं मिलती थी। और आज हालात ये कि टिकट लेने वाला नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल है प्रद्युम्न भाई, यूं मान लो कि इस देवीलाल परिवार की राजनीति का तोड़ है वो सवाल, ठीक है, और जनता भी ये सवाल बड़ा सुन के है ना, मतलब उनको भी एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब हम आते हैं बिल्कुल मूल सवाल पर। देवीलाल परिवार का जब विघटन हुआ, ज्यादातर इसी समय हुआ जब वो मतलब जेजेपी अलग बनी और इनेलो अलग रह गई थी, चुनाव लड़ा। जो आप कह रहे हैं कि प्रदेश की उम्मीदें होगी नए छोरे के ऊपर, वह नया छोरा है, कुछ करके दिखा हुआ, नए छोरे की आ गई 10 सीट। अगर नया छोरा ना जानता तो दो माँ बेटा रह जाते। हमने पता है कि जो राजनीति थी वो सारे भागते बिल्कुल, कुलदीप भी भाग गए, भी भाग गए। वो कौन रह रहा है, अमरजीत डांडा बच रहा है, कुलदीप बिश्नोई वाली बन दी, बिल्कुल बनती ना, बिल्कुल। और रणजीत सिंह ने भी और इसने भी फैसला यूं ही लिया भाई चलो, मतलब बिल्कुल खत्म ना होने के साथ राज के साथ चलते हैं। दोनों का राजनीतिक फैसला मैं सही मानता हूं, गलत नहीं था, बिल्कुल राजनीतिक दृष्टि से, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वो चले गए बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ जाने के बाद अगले चुनाव में क्या हुआ, रणजीत सिंह भी हार गया और दुष्यंत और जजपा का सुपड़ा साफ हो गया। मान लिया अब आने वाले चुनाव में ऐसी परिस्थितियां बन जाती, वही 8-10 सीटें आ गई अभय सिंह चौटाला की, ठीक है, ये खुश हो रहे होंगे भाई हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, 2 आ गई, अगली बार 10 आएंगी हमारी, 10 आ गई, 10 सीट लेके किसके साथ जाओगा यो? वो तो अगला स्पष्ट ये बोल रहे हैं और बहुत बार ये बात साबित भी हो चुकी है कि कांग्रेस के साथ तो जा नहीं रही, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे कोई कभी भी नहीं गए वो, चाहे कोई और चुनाव हो, हाँ ठीक है, बीजेपी के साथ जाएंगे ना, और कोई अल्टरनेट ही नहीं है। फिर अगले चुनाव में इनका क्या हाल होएगा? अगले चुनाव में फिर जो लोग बीजेपी से को नहीं चाहते वो फिर इनको 0 बना देंगे। और जो मान लिया ये 10 सीटें आएंगी इनको, जो इनको लोग वोट डालेंगे वो बीजेपी के अल्टरनेट के तौर पर डालेंगे। बिल्कुल, दुष्यंत को भी तो उन्होंने डाला था। बिल्कुल, जो लोग बीजेपी से नाराज है वो डालेंगे ना, बिल्कुल, तो फिर इनको ऊपर एक प्रेशर बनेगा ना, बिल्कुल, एक जवाबदारी बनेगी ना, बिल्कुल जवाबदेही। तो मतलब सारा घटनाक्रम वही रिपीट होना जो दुष्यंत के साथ रिपीट हुआ, फिल्म क्लियर आंखों के आगे। तो फिर 10 की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं आप वाले भाई, 40 की क्यों नहीं लड़ते? 40 की लड़ाई तो तब लड़े ना, आप एक चीज देखो, जब पार्टी उभार की किसी पोजीशन में हो, एक समय वो भी था जब इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने दमखम पर सरकार बनाई हरियाणा में, बहुमत से सरकार बनाई 2000 में। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, भले ही बीजेपी से अलायंस था, लेकिन उनके विधायक जो है बहुमत में थे, बीजेपी की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज हालात ये है कि उनके पास नेता ही नहीं है, ठीक है ना। आप हालात और परिस्थितियां ये बन चुकी हैं कि एक समय ये था कि इनेलो के हल्का प्रधान को भी पूरा जिला जाना करता, आज जिला प्रधान को नहीं जानते लोग। प्रद्युम्न भाई, हम बिल्कुल चर्चा को बड़ी गहनता से करेंगे। आप देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में बहुमत आया ना जी, यही ओम प्रकाश चौटाला थे, इनको यही हरियाणा देवीलाल के बाद नेता नहीं स्वीकार कर रहा था, नहीं कर रहा था ना, और फिर उसी शख्स के नेतृत्व में राज बना। लेकिन उसमें भी एक बड़ी कड़वी बात है जिस पर मैं हरियाणा की जनता का एक ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वो राज तभी बना जब चौधरी देवीलाल जिंदा थे। चौधरी देवीलाल को उस वृद्धावस्था में गांव गांव घुमाया गया, उसी से वो राज आया। जिस दिन चौधरी देवीलाल ने स्वर्ग सिधार लिया, उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल कभी सत्ता में नहीं आया। और 2000 से 2005 का जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में उन्होंने कितना अच्छा काम किया, उनकी पार्टी के नेताओं ने कितना अच्छा काम किया, उसका प्रमाण ये है कि जब 2005 में 2004 में मुख्यमंत्री होते हुए
उनके दो बेटों अजय सिंह और अभय सिंह ने लोकसभा के चुनाव लड़े, दोनों बुरी तरह से चुनाव हारे। अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र से और अजय सिंह चौटाला भिवानी से, मुख्यमंत्री के बेटे। और उसके बाद जब उनका 5 साल का कार्यकाल हुआ और 2005 में चुनाव हुए, तो केवल 9 सीटें आई इंडियन नेशनल लोकदल की। वो ये दर्शाता है कि उन्होंने कितना बढ़िया काम किया था। देखो 9 आई ना, ठीक है। उसके बाद अगले 9 के बाद 31 आई। वो बताता हूं आपने क्या हुआ। उस 9 के बाद परिसीमन हो जाता है। जब परिसीमन शुरू हुआ तो चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे। वो परिसीमन इस ढंग से हुआ कि उस परिसीमन में और प्लस अजय सिंह चौटाला ने, अभय सिंह चौटाला तो तब तक कोई सीन में ही नहीं थे, वो केवल सिरसा तक या खेलों तक ही सीमित थे। अजय सिंह चौटाला ने जो मेहनत की, जो उन्होंने सड़क पर संघर्ष किया, उसका परिणाम रहा कि 31 सीटें आई। और जो कि उस वक्त ये लहर थी, चर्चाएं ये थी कि एक तरफा हुड्डा साहब की सरकार बनेगी, जो 75 पर का नारा था ना बीजेपी का, सेम यही माहौल था। बिल्कुल। और उसकी हवा निकल गई थी। हवा उसकी निकाली अजय सिंह चौटाला की मेहनत ने। बल्कि है ना, ये तो उस टाइम जो इनेलो का वर्कर था, वो चुनाव मुझे अच्छे से याद है, आपको भी याद है, वो डिमोरलाइज था। हाँ। वो ये मान के चल रहे थे कि ना हमारा तो है कांग्रेस की बननी है। बिल्कुल। अगर उनको ये होता कि नहीं कांग्रेस नहीं आनी है तो रिजल्ट कुछ और होता। बिल्कुल होता ना। बिल्कुल। लेकिन मैं जो मूल बात जानना चाहता हूं, जो दर्शक भी जानना चाहते होंगे, अगर आप 10 की लड़ाई लड़ रहे हो, फिर आप पे वही बी टीम का टैग लगेगा, आप बीजेपी की बी टीम हो। बिल्कुल। जब तक आप सुनिए इस पर्सन को, बिल्कुल, जब तक आप बीजेपी का बी टीम का टैग नहीं हटाएंगे ना, आप सत्ता में नहीं आ सकते। आप तो उसकी तरफ क्यों नहीं सोच रहे? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी मैं एक बड़ी कड़वी हकीकत बता देता हूं। हरियाणा में 20-22 सीटें तो ऐसी हैं जो शहरी, वहां इनेलो का कुछ नहीं है। कहीं भी हो तो आप उठा के देख लो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अहिरवाल में आ जाओ आप पूरी। एक दौर वो था जब 1987 के चुनाव में अहिरवाल में अटेली जो यादव बाहुल्य सीट थी, ठीक है, वो तक भी जीत गई थी। अब वहां हालात ये है कि आप गुड़गांव से शुरू हो जाओ, 4 गुड़गांव की, 3 रेवाड़ी की, 4 नारनौल की, 11 सीटों में बताओ मैंने इन्हें लोग हैं। ठीक है। फिर आप पूरे हरियाणा में कहीं भी हिसार सबसे बड़ा है, 7 हल्के हैं, बताओ इन्हें लोग हैं। सबसे पहले तो इनको हरियाणा प्रदेश में, ठीक है, मैं ये मानता हूं कि आज जिस हालात में इनेलो है, 90 की 90 पर एकदम तैयारी नहीं कर सकती, कोई दो राय नहीं। दुष्यंत चौटाला ने क्या किया था? मेरा ये मानना निजी रूप से कि अभय सिंह चौटाला की तुलना में दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला राजनीति में ज्यादा समझदार है, परिपक्व है। उन्होंने क्या किया, जब उनको ये लगा कि पूरे हरियाणा में तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, उन्होंने सिलेक्टेड सीटें चुन ली कि भाई ये जो 15-20 सीटें हैं इन पर फोकस करो। और एक बड़ी गजब बात मैं उनकी बताता हूं, ये होती राजनीतिक सोच जो अभय सिंह चौटाला में नहीं आ पाई। जब उन्होंने जेजेपी बनाई, मैं खुद, मुझे पता उस चीज का अंदर की सारी कहानी का, उस समय ये तय हुआ था कि हम 2019 का चुनाव तो केवल हरियाणा की राजनीति में अपने पांव जमाने के लिए लड़ेंगे, राज के लिए तो 2024 का लड़ेंगे। लेकिन उनकी किस्मत तेज थी, मैनेजमेंट तेज थी, मार्केटिंग तेज थी, वो 2019 में राज में आ गई। अब भले ही वो इस योजना नहीं आए, अगली भी ना हो, पूरी जिंदगी के लिए एक तो पूर्व उप मुख्यमंत्री हो गया दुष्यंत चौटाला, ठीक बात। और 4.5 साल के कार्यकाल में किसी ना किसी का तो काम कराया होगा। ये तो है नहीं भाई एक आदमी का भी काम नहीं किया, कुछ लोग तो जुड़े रहेंगे। 5 साल 10 साल सियासी आदमी और दूब कभी भी हरी हो उसके काम की तो बात करें ना, देखिए तो एक अलग लहर चल पड़ी इस बार, जो वोट बैंक था ना, वो बीजेपी को हराने के लिए, हरियाणा की जनता किसी को जिताने के लिए नहीं बल्कि हराने के लिए वोट डाल रही है। हराने के लिए उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए नहीं। तो आप एक बात बताओ, तो काम कर रखे उचाना में ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के ऐसे कैंडिडेट जीत गए जिन्होंने खुद भी नहीं सोच रखी थी। मैं वही कह रहा था प्रद्युमन भाई, ये तो एक माहौल अलग चल रहा किसी को हराने के लिए। जो काम की बात है, लगभग मैंने विधानसभा चुनाव में
लगभग हर गांव में गया जी। उचानाके में, तो काम हुए हैं, जो बुनियादी काम होते हैं ना वो हुए हैं। ठीक है, अब लड़के तो ना भाई किसी के भी लगते, बीजेपी ने लगाए भी नहीं किसी नेता के लड़के, लेकिन जो बुनियादी काम होते हैं, रोड का काम है, सड़क का काम है, गली का काम है, टुंटी का काम है, वाटर वर्क्स का काम है, ये हुए हैं। ठीक है, अच्छे काम हुए उचाना के अंदर, ऐसी बात नहीं है। और उचाना के लोग देख रहे होंगे तो वो बता भी देंगे। नहीं हुए हैं, जिस देवेंद्र अत्री को जिता दिया उसने कौन सा काम करा रखा था? जानते ही नहीं थे लोग, काम कराने वाले को जिताते जिताते नहीं लोग। सही कह रहे हैं आप, ठीक है ना? बिल्कुल। यहाँ तो एक लहर बनती है, भाई हरियाणा कौन सा है, हरियाणा कौन सा। लेकिन हम इनेलो पे आते हैं, हम देवीलाल परिवार पे आते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं प्रद्युमन भाई कि देखिए, आप बी टीम का टैग बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आप भी है ना, आप देख लेना भविष्य में किसी न किसी रैली पे अभय सिंह चौटाला को ये कहना पड़ेगा कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। ये कसम खानी पड़ेगी जनता के सामने, भरोसा दिलाना पड़ेगा। नहीं तो जो कांग्रेस ये कह रही है कि इनेलो तो बीजेपी की बी टीम है, तो फिर जब तक वो बी टीम ही मानेगी जनता, तो फिर वोट बैंक आएगा कैसे? बात ये है ना, अब कसम खाओ ना खाओ, जनता कितना विश्वास करती है, रोड़ा तो इस बात का है। ठीक है, बात है। अब जनता विश्वास तब करेगी, फरवरी में पता चल जाएगा कि अभय सिंह चौटाला बीजेपी की बी टीम है दोबारा, या वो अपने जो उन्होंने पुराने कभी बीजेपी को समर्थन दे रखा था, अब जो है वो उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, वो अपना खुद का खुंटा मजबूत करेंगे। लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल है। आज लालू प्रसाद यादव की कितनी बड़ी पार्टी है, उनको भी अलायंस करना पड़ रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अलायंस के बिना पार नहीं पड़ रही। ठीक है ना? अखिलेश यादव कितना बड़ा चेहरा है, उनको भी बिना अलायंस पार नहीं पड़ रही। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कितना बड़ा चेहरा है, उनकी भी नहीं पार पड़ रही। तो बिना अलायंस पार पड़नी बड़ी मुश्किल है। सिर्फ एक हालात, भाषणबाजी देने से काम नहीं चलेगा। अभय सिंह चौटाला को अपने दोनों बेटों सुनैना चौटाला और आदित्य देवीलाल पांचों के साथ लग करके हरियाणा प्रदेश में 2-2 लोकसभाओं को गांव टू गांव जा करके नापना पड़ेगा। लोग तो तैयार बैठे हैं, सिर्फ विकल्प की बाट में है और एक विश्वास जमाने की बात है कि भाई इस आदमी पर हमारा विश्वास जम गया। अभय सिंह चौटाला की सबसे मोटी कमजोरी क्या है कि वो 2 महीने खूब मेहनत करते हैं, पार्टी के वर्कर भी खूब किलकी मारते हैं, माहौल बना देते हैं और फिर एक ऐसा बयान दे देते हैं कि सारा जीरो मामला। मुझे एक बात बताओ, आप विकल्प की बात कर रहे हैं, वोट बैंक कौन सा मिलना जो बीजेपी से नाराज है जी, ठीक है। अब उसकी बात कर लेते हैं जो इस चुनाव में भी हुआ। अब उस वोट बैंक को लगता है कि एक बंदा तो है ना बे 40 के आसपास भी जा सकता है और एक बंदा 10-15 पर आकर अटकेगा, तो वोट बैंक किधर जाएगा? ये भी बड़ी कड़वी सच्चाई है। आज कांग्रेस 37 विधायक है, बुरी से बुरी हालात हो जाए 10 से नीचे तो भी को नहीं होना, इनेलो से नीचे रहने की तो आज के दिन कोई हालात कोई परिस्थितियां नहीं दिख रही, नहीं है बिल्कुल भी। लगभग 40% के आसपास जो उनका वोट मिला है वो कम से कम कितना हो सकता है? 25 हो जाएगा। अब 25-30 के बीच में आके कहीं 25 से नीचे तो नहीं जाएगा ना किसी भी हालात में, नहीं जाएगा। ठीक है, 25 से नीचे तो तभी जा सकता है जब भूपेंद्र हुड्डा ही पार्टी छोड़ जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस हालात में जबकि इनेलो कितना जोर लगा लो, वो 1, 2, 4, 5% से 10% या मैक्सिमम 15 लास्ट कितना सब कुछ झोंक दे, तो जनता कहां जाएगी? जनता वही बात है वो फिर कांग्रेस की तरफ जाएगी। तो फिर उसी घेर में फंसेंगे ये, बिल्कुल पहिया वाला घेर। वो दरअसल समस्या यह है, मेरा निजी रूप से ये मानना है कि इनेलो की लड़ाई तो भले ही वो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन लड़ाई केवल 10 की ही है, 10 की ही है, क्योंकि उससे ऊपर अंदर खाते हर आदमी को ये पता रहता है कि हमारी क्या कमजोरियां हैं, वो ना बताए अच्छा ऑन कैमरा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट, 10 से अगर 40 की रेस में बढ़ना है तो उसको अपने संगठन में अपने ढांचे में परिवर्तन करना पड़ेगा। एक चर्चा हमने करी भी थी 40 की तरफ ही तब जा सके, ये परिवार के हमने काउंट करते 18-20 सदस्य बने हैं। बिल्कुल 18-20 आदमी हल्के पकड़ कर चाल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पकड़ कर चाल रहे हैं, दिल्ली दूर नहीं है।
मान लो वो 18-20 भी नहीं जाते, दूसरी बात ये है कि चलो वो इकट्ठा होने का चैप्टर ही बंद हो गया, उस पर चर्चा भी करनी है बेमानी है। उसके बावजूद एक तरीका और है, आज आप ये देखो कि इंडियन नेशनल लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर हल्का प्रधान तक आ जाओ, जब आप पूरी लिस्टों पर गहराई से मंथन करोगे ना तो आपको हकीकत का पता चल जाएगा भाई क्यों नहीं आ पा रहा राज। ठीक है, राज के लिए सोशल इंजीनियरिंग बड़ी जरूरी है, सही कह रहे हैं, मार्केटिंग बड़ी जरूरी है, मैनेजमेंट बड़ी जरूरी है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बारीकियों से, जिन पे छोटे छोटे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अगर काम करें, क्योंकि इन लोगों पर क्यों लोग भरोसा करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, दोनों राष्ट्रीय मुद्दों की ज्यादा राजनीति करते हैं। मोदी आ गया, राहुल गांधी आ गया, वो कभी आपने सुना है कि भाई मान लो किसी गांव का मुद्दे के बारे में बोलता हूं, उसको तो क्षेत्रीय पार्टियां बोलेंगे, और क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है हरियाणा में। आज अगर अभय सिंह चौटाला सही ढंग से मैनेजमेंट करके, सही ढंग से मार्केटिंग करके, सही ढंग से सोशल इंजीनियरिंग करके फील्ड में अगर उतरे तो कामयाब हो सकते हैं। दुष्यंत चौटाला ने की वो सोशल इंजीनियरिंग। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दुष्यंत चौटाला को जब ये लगा कि वे राज कैसे आ सकता है, कि हम कैसे अपनी हवा बना सकते हैं, सबसे पहले उन्होंने राम कुमार गौतम को पकड़े। राइट बात है। जब ओम प्रकाश चौटाला, उनका दादा जो था, वो उनका साथ छोड़ गया या उन्होंने उनको पार्टी से निकाल दिया, तो उन्होंने राम कुमार गौतम को अपना दादा बना लिया। और उन राम कुमार गौतम को दादा बनाने का फायदा क्या हुआ कि उचाणा हो, चाहे नारनौंद हो, चाहे बरवाड़ा हो, या आसपास के इलाके में ब्राह्मण वोटरों ने खूब बम्पर वोटिंग, और पूरे हरियाणा में लगभग 8% ब्राह्मण वोट। एक मैसेज चला गया, भाई इतना बड़ा चेहरा आ गया। अभय सिंह चौटाला को भी तो वही चीजें करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक वो नहीं करेंगी, मायावती क्यों आई उत्तर प्रदेश में? सोशल इंजीनियरिंग के जरिए आई। सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। कोई भी पार्टी हो, आज भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी तो तमाम वही बैलेंस बना के चल रही है, कांग्रेस भी तो बैलेंस बना के चल रही है। और हरियाणा की राजनीति भले ही कोई कितना कि मैं कहता रहे, लेकिन वो जातीय सिस्टम पर ही आधारित है। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपने अलायंस की बात की, मैं देखिए आपने कई प्रदेशों के एग्जाम्पल दी, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन अलायंस में भी इस चीज का ध्यान रखें ना। देखिए नीतीश जी अलायंस में हैं, लेकिन वो बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं। सीटें बनाए चाहे कम हो, लेकिन मुख्यमंत्री जेडीयू का बनेगा। मतलब कम से कम अपने आप को ये यहां स्थापित कर लें कि ये बड़े भाई की भूमिका में आ जाए। ये परिस्थितियां हरियाणा में थी हरियाणा में 2009 से पहले तो थी ये, बिल्कुल थी। ठीक है, ये तो 14 में जब बीजेपी आ गई ना, उसके बाद गड़बड़ा मामला। नहीं तो हर बार यही होता था कि बीजेपी जो है इनके नीचे काम करा करती। वही तो कहने, जब थी ना तो वो दौर आ सकता है ना, दौर आ सकता। राजनीति है संभावनाओं का खेल, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप केवल लगे रहो, क्या पता कब किसका कहां सूत आ जाए। ऐसे ऐसे उदाहरण मैं आपको बता दूं। अब मास्टर ईश्वर सिंह है गुला चिक्का से, वो 1982 में विधायक बने थे और उसके बाद 2019 में सूत आई। बताओ कितना लंबा अरसा। 82 के बाद 2019। रणजीत सिंह 1987 में बने थे और उसके बाद 2019 में सूत आई। और कई ऐसे भी हैं जिनके सूते नहीं आंदी। अब शमशेर खरकड़ा अपनी धर्मपत्नी को भी चुनाव लड़ा लिया तो भी को नहीं सूत। तो भी ठीक बात है। ठीक है, इंद्रजीत दहिया राय से वो निधन ही हो गया उनका, गुजर गए, नहीं आई सूत। संतोष यादव ने पता नहीं कितने चुनाव लड़े, बिल्कुल 2014 के चुनाव में सूत आई। और उसके बाद ऐसी सूत आई 14 में तो बन गई, उसके बाद टिकट नहीं दे रही, 2 बार होगी पार्टी। बताओ, ये तो इसमें तो केवल लगे रहो, क्या पता कब सूत आ जाए। अब दुष्यंत ने कल्पना थोड़ी करी थी कि तू डिप्टी सीएम बना, 10 MLA आएंगे। बिल्कुल, वो तो पार्टी को तो 2024 की तैयारी में था, स्थापित कर रहे थे। सूत पहले आ गई, पहले आ गई। बीजेपी वाले जब 10 समोसे ले आया करते, उनमें से 2 बच जाते, 8 आदमी उनकी मीटिंग में आते। उनने ये कल्पना करी थी कि भाई तुम्हारी 3 बार लगातार सरकार आ जाएगी, राज आ जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके साथियों ने इस बार यह कल्पना करी थी, तरह राज कुनिया घोड़े तक आगे थे। ठीक बात है, ठीक है ना। वो घोड़े तो लगभग वायरल हो रहे हैं। हाँ, तो ये तो मतलब राजनीति सूत का खेल है। राइट बात, इसमें केवल लगे रहो। लेकिन लगने में भी मैं एक बड़ी बात बताऊं, सही वे से लगो। अगर आप मान लो आज शहरों में, हिसार शहर में जनसभा कर रहे हैं अभय सिंह चौटाला, करें जाओ के बटे है, जबकि वह जनसभा हो जाके बालसमंद गांव में करें तो कि मैंने मरेंगे। ठीक करें आप, ठीक है ना। किराए गांव में जाके करें। मैं तो कहता हूँ ये मीटिंग भी शहरों में गलत करते हैं, गलत करते हैं, गांव में करना चाहिए।
करके तो देखें एक बार एक्सपेरिमेंट। बड़े गांव में करें, वहां अब संदेश चौटाला जावे। साहब क्या करया करते, आपको मैं बड़ी बात बताऊं, हम्म, उनकी और चौधरी देवीलाल की नीतियों पर तो ये कहने के लिए कह रहे हैं, ये बाकी चल नहीं रहे। हम्म, चौधरी देवीलाल तो किसी भी गांव में जा करके कहीं किसी के घर जाके सो जाया करते, राइट बात है, कड़े जाके 10 आदमी बैठे उड़ा जाके मुंह लाके बैठ जाते, सही बात, बैठ जाते ना। बिल्कुल। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भी मैंने बहुत बार ये देखा है कि वो किसी के भी घर रेस्ट कर लेते, राइट बात है, ठीक है, वो वहीं खाना, वहीं रात को रुकना। राइट बात, आजम सिंह चौटाला देखो आप, ठीक बात। और एक और केवल गुड़गांव रहने से थोड़ी काम चल जाएगा। प्रद्युमन भैया देखिए, मतलब ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये हिसार में मीटिंग कर रहे हैं, ये हंसी में मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग को आप नजदीक में सिसाई गांव है, बड़ा गांव है, माहौल बन जाएगा, माहौल बनेगा, बिल्कुल, ठीक है। मान लो आप बरवाला हल्के में कोई मीटिंग कर रहे हो, आप खड़गपुनिया में करो, बिल्कुल, बड़ा गांव आप बदाऊड़ में करो, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। आप इस तरह के बड़े गांव चुनो हल्के वाइज और वहां मीटिंग करो, वहां लोग बल्कि आपको एक कड़वी सच्चाई और बता दूं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। अभय सिंह चौटाला फिलहाल जो सक्रिय राजनीति में है, 2013 में जब इनकी सजा हुई, उसके बाद से अभय सिंह चौटाला के पास ये कमान, भले ही नीलू इकट्ठी रही या अलग रही, ठीक है बात। आज 12 साल हो गए उन बातों को। 12 साल में भी वो पूरे हरियाणा के सारे गांव में नहीं जा पाए हैं, ठीक बात है, बताओ अगर गए हैं तो। 12 साल का कोई छोटा अरसा थोड़ी होता बहुत है, बड़ा अरसा है, मतलब और तो छोड़ दो आप भाई, छोटे मोटे गांव ढाणियों को छोड़ दो, बड़े बड़े गांवों तक में भी नहीं गई हूं 12 साल में। राइट बात, कैसे काम चलेगा? ठीक बात। केवल भाषण देने से या एक जनसभा करने से, अगर जनसभाओं से और रैलियों से सरकार बनती तो ओम प्रकाश चौटाला की जाती ही नहीं, जाते नहीं, सबसे बड़ी जनसभा वो करते थे, ठीक बात, ठीक है ना। रोहतक में इतनी बड़ी जनसभा करी थी 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, राज बनाएगी बीजेपी। सामाजिक समीकरण बिठाने पड़ेंगे, सब समीकरण बिठाने पड़ेंगे। अंत करें चर्चा का जी साथियों, देवीलाल। और इसमें एक बात और जोड़ देता हूं मैं साथ में, जो मैंने शुरू में ये कहा ना कि दुष्यंत और दिग्विजय वास्तव में राजनीति खेलते हैं, करते हैं। अब सबको ये पता है कि दुष्यंत चौटाला से लोगों में नाराजगी है, ये होती राजनीतिक सोच और सूझबूझ। अब दिग्विजय चौटाला आगे को आगे कर दिया, दिग्विजय चौटाला गांव में जा रहे हैं, सही भी है, जनसभाएं कर रहे हैं, युवा जोड़ो कार्यक्रम अपने कर रहे हैं, युवा योद्धा कार्यक्रम अब उन्होंने शुरू कर दिया है, ठीक है। वो एक फेस को बदल देना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक बात है, राइट बात है जी। साथियों, देवीलाल परिवार है ना, हमेशा से हरियाणा के अंदर सुर्खियों में रहा है, और लगभग इस चर्चा में हमने जो राजनीतिक फैसले हैं और जो राजनीतिक सूझबूझ है और जो राजनीतिक घटागुणा जोड़ भाग है, लगभग हर पहलू को हमने छुआ है। और आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसमें से आपको जो भी विषय पसंद आए उसको आप है ना नेताओं को भेजे भी जरूर। बहुत अच्छी चर्चा है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।